बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम का अर्थ होता है सभी नाम। तो इसे एक सेंटेंस के आधार पर देखते हैं। सेंटेंस में संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है बार बार। राम की आज परीक्षा है। राम पढ़ रहा है। राम परीक्षा के कारण लगातार पढ़ रहा है। राम ने कक्षा में प्रथम आने की ठानी है। राम ने पहले से ही समय सारणी बना रखी है। तो इस सेंटेंस में बार बार संज्ञा शब्द जो कि राम है उसका नाम बार बार आ रहा है। तो इसे सर्वनाम में चेंज करके या प्रयोग करके देखते हैं। राम की आज परीक्षा है। वह पढ़ रहा है। वह परीक्षा के कारण लगातार पढ़ रहा है। उसने परीक्षा में प्रथम आने की ठानी है। उसने पहले से ही समय सारणी बना रखी है। तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग करने से ये भावपूर्ण लग रहा है। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी प्राणी पुरुष का बोध कराने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, यानी पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 भेद और होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जो बात कह रहा हो या जो बात कहे, जैसे मैं, हम आदि। और मध्यम पुरुष वो होता है जो जिसके बारे में बात की जाए या जिससे बात की जा रही है, जैसे तुम, तू आदि। अन्य पुरुष कोई अन्य, यानी जिसके बारे में बात की जाए वो वहाँ मौजूद न हो, जैसे वह, वे आदि। जैसे उत्तम पुरुष का उदाहरण है मैं पूरा पाठ याद कर लूँगा, और मध्यम पुरुष का उदाहरण है तुमने पूरा पाठ याद कर लिया। अन्य पुरुष वे तुमसे मिलने आए हैं, वे अन्य पुरुष तुमसे मिलने आए। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। उदाहरण के लिए, यह तौलिया मेरा है। यह निश्चित है कि यह तौलिया मेरा है। यह टी शर्ट नीली है, यानी जो टी शर्ट नीली है वह निश्चित है कि यह टी शर्ट नीली है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराए, यानी जिनका कोई निश्चित न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। जैसे पानी में कुछ गिर गया है, शायद दरवाजे पर कोई है, यानी पानी में कुछ गिर गया पर पता नहीं है क्या गिरा है। दरवाजे पर कोई आया है, यानी उसका पता नहीं है कि कौन आया है दरवाजे पर। चलिए अगला 4 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य की 2 बातों में संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो हैं जो, सो, वो, जैसा, वैसा। उदाहरण के लिए, जैसी करनी वैसी भरनी। मेहनत का फल मीठा होता है, यानी ये वाक्य जुड़ा हुआ है, मेहनत का फल मीठा होता है। 5 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। जैसे दरवाजे पर कौन है, ये प्रश्नवाचक है कि दरवाजे पर कौन है। बेटा क्या पाठ याद कर लिया, यह भी प्रश्नवाचक है, यानी प्रश्न पूछा जाए जिसमें प्रश्नवाचक का भाव आ रहा हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निज माने अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है, यानी स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वयं ही। उदाहरण के लिए, पाठ मैंने स्वयं लिखा है। मैं यह प्रश्न स्वयं हल कर सकता हूँ। थैंक यू।